Hello, my dear students. Myself Raman Gupta, and I welcome you all on our YouTube channel O Raman Physics Classes. Today we are going to do second lecture from magnetic effect of electric current, and the topic is magnetic field patterns. So, first of all, I would like to tell you one thing. मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना जरूरी है क्या, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल. ठीक है, तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल कहता है कि जैसे मान लीजिए कोई हमने एक वायर है, ठीक है, ये बात हमें अच्छे से पता है कि हमारा जो एक वायर है, वायर में से जब करंट पास करता है तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. ठीक है, जब एक वायर में से करंट पास करता है तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. तो यही बात यहाँ पे मैक्सवेल ने हमें समझाने की कोशिश करी है और समझाई अच्छे से कि अगर हम राइट हैंड ड्रिल लें और जैसे मान लीजिए ये एक वायर है, करंट कैरिंग वायर है, और इसमें जो करंट जा रहा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में. मान लेते हैं नीचे भी जा सकता है, साइड वाइड कैसे भी जा सकता है, लेकिन हम ऊपर मान रहे हैं तो ऊपर जा रहा है. तो उसलिए हमने क्या किया, राइट हैंड यूज किया, और राइट हैंड में हमने अपना राइट हैंड थंब जो लिया, थंब को हमने डायरेक्शन दिया किधर, करंट की तरफ. करंट हमारा ऊपर है तो इसलिए हमने करंट की तरफ, और करंट के बाद हमने इसको वायर को जैसे ही हम होल्ड करेंगे, तो जैसे ही वायर को होल्ड करेंगे तो ये जो हमारी फिंगर्स है वो कर्ल होंगी, और वो जिस डायरेक्शन में कर्ल होंगी, ये जो कर्ल हो रही है यही डायरेक्शन है किस चीज का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का. तो यहां से हमें डायरेक्शन का कैसे पता लगेगा, हमें अपना राइट हैंड को लेना है, थंब को करंट की तरफ रखना है और अपनी फिंगर्स को कर्ल कर देना है, एनसर्कल कर देना है. जैसे ही एनसर्कल करेंगे, ये जो फिंगर्स हमारी जिधर एनसर्कल हो रही हैं, they are giving the direction of magnetic field lines. So you can understand from here also, when you hold a wire with right hand and your thumb points the direction of current. हमने राइट हैंड से वायर को पकड़ा और जो डायरेक्शन का करंट है उधर की तरफ हमने अपने थंब को रखा, एंड देन फिंगर्स एनसर्कल. जैसे ही हम फिंगर्स को एनसर्कल कर रहे हैं, जो हमें किसका डायरेक्शन दे रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का. ठीक है, अब जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स क्या कह रहे हैं, मतलब 3 टाइप्स के, मतलब 3 उससे हो सकते हैं. जैसे करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न. सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होगा, और सोलेनॉइड की वजह से कैसा होगा, हम ये पढ़ने वाले हैं. तो आइए हम देखते हैं स्ट्रेट वायर की वजह से, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न. तो टेक एन एग्जांपल, हमने एक वायर ले लिया जिसमें करंट का फ्लो जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में. अब हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है. तो मैग्नेटिक फील्ड जब हमें डायरेक्शन उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, वही मैक्सवेल का रूल लगाना है. तो मैक्सवेल का हमने रूल लगाया, मैक्सवेल को हमने राइट हैंड को ऊपर, थंब को ऊपर लिया और फिंगर्स को कर्ल किया, और जैसे ही हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो उससे डायरेक्शन हमें किधर का मिल रहा है, ऐसे. यू कैन सी अंदर की साइड जा रहा है ऐसे, तो अंदर की साइड में. ठीक है, अब टेक एन एग्जांपल हम ले लेते हैं. अब अभी तो हमने ये अपवर्ड डायरेक्शन में लिया है, अब हमने मान लिया करंट जो फ्लो कर रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में. अब उसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है वो किधर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, फिर से हमें वही करना है. तो यहां से ऐसे करेंगे तो ये आउटवर्ड की तरफ आ रहा है, तो डायरेक्शन इस तरह को, इस तरीके से हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और समझनी है, ये जो दोनों चीजें हैं, ये जो है यही हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन है. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन किधर है, इसमें अगर हम देखें, ये करंट जब अपवर्ड है तो लाइक दिस अंदर की तरफ जा रहा है, और जब डाउनवर्ड करंट आ रहा है तो उस कंडीशन में आउटवर्ड आ रहा है. ठीक है, एग्जांपल ये तो हमारा हो गया जब अपवर्ड और डाउनवर्ड है. अगर हम मान लेते हैं वायर हमारा लेटा हुआ है इस तरीके से, और करंट इस तरीके से इसमें फ्लो कर रहा है, तो अब हमें पता लगाना है कि करंट जब ऐसे जा रहा है तो इस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है वो किधर होगा. तो सेम वही हमें फिर से यूज करना है. ये देखो, और ये आउटवर्ड आ रहा है, यहां से अगर हम देखें तो ये बाहर की तरफ निकल रहा है. ठीक है, तो बाहर की तरफ का मतलब हो गया ये इस तरफ आ रहा है. ठीक है, जैसे ये करंट गया तो ये बाहर की तरफ आ रहा है. सिमिलरली अब अगर हम मान लेते हैं जो करंट हमारा इधर चल रहा था, अब करंट हमारा इधर चल रहा है, तो उस सिचुएशन में हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसे आएंगी, तो उस कंडीशन में ये ऐसे आने वाली है. तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा उसका ऊपर वाले का, इट विल बी लाइक दिस. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको ये समझ आ रहा होगा. अब इससे रिलेटेड 2-3 बातें और समझनी है. हम इसको करंट को कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं. अगर हम करंट को इंक्रीज करते हैं
करंट इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, पहली बात ये हो गई। दूसरी चीज, अगर हम एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर हम वायर से दूर चलते चले जाएंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये तो एक सर्कल की तरह इस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है, इस तरीके से ये प्रोड्यूस हो रहा है। अब जैसे जैसे हम दूर चलते चले जाएंगे, दूर चलते, अभी अगर हम जितना वायर के पास रहेंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे जैसे दूर चलते चले जाएंगे, दूर चलते चले जाएंगे, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब अगर इसकी रेडियस बढ़ेगी, मतलब रेडियस इन द सेंस इसकी यहाँ से डिस्टेंस बढ़ेगी, वायर से डिस्टेंस बढ़ेगी पॉइंट की, तो ऑब्वियसली जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। और अगर करंट इसके अंदर बढ़ेगा, वायर के अंदर करंट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? अब हम दूसरे को देखते हैं। और हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड हमारा क्या था? सेकंड है हमारा ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल की अगर हम बात करें, जैसे मान लेते हैं हमने ये लिया और एक ये सर्कल ये ऐसे, इसमें यहां हमने बैटरी कनेक्ट कर दी लाइक दिस। ओके, करंट यहां पास कर रहा है, ये आई का, ये करंट गया इधर से, ये आया और ये करंट आ गया आई का। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब हमें यहाँ पे डायरेक्शन पता लगाना है, तो डायरेक्शन जब हम इधर पता लगाएंगे तो कैसे पता लगाएंगे ये हमें समझना है। तो एक सेम फंडा फिर से हमें यूज करना है। सेम फंडा क्या है? मैक्सवेल राइट हैंड रूल। ऐसी चीजों के लिए एक ही बात ध्यान रखनी है, उसका क्या नाम है? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। देखो करंट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें समझ रहा बात को, इसमें वही सिस्टम है। अभी वायर हमारा स्ट्रेट था, अब करंट के हिसाब से हमें चलना। तो जब करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये किधर की तरफ सर्कल कर रहा है? अनसाइड। तो ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये डायरेक्शन हो गया किसका? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। क्लियर है एवरीवन? सिमिलरली अब इधर आ जाते हैं, तो इधर नीचे की तरफ आ रहा है तो ये आउटवर्ड आएगा, तो इट विल बी लाइक दिस। क्लियर एवरीवन? तो ये जो दोनों हमें देख रहे हैं, इस इधर करंट हमारा इस वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से चलेगा, और इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारा डायरेक्शन क्लॉकवाइज और इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। वेरी सिंपल। इधर जब अपवर्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड है तो क्लॉकवाइज। क्लियर एवरीवन? इसकी भी कुछ वही सिस्टम है। फिर से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हमारा करंट की इंटेंसिटी बढ़ रही है, अगर बैटरी हमने ज्यादा पावर की लगा दी तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, सेम पहले की तरह ही है। मतलब यहाँ करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिज्म को अगर हमें स्ट्रॉन्ग करना है तो कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? बैटरी को पावरफुल बना दो, मतलब करंट इसमें ज्यादा पावर का ट्रांसफर कर दो, पहली बात। दूसरी बात, हम इसको एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर इस सर्कल की हमने रेडियस बढ़ा दी, अगर ये सर्कल की हमने रेडियस बढ़ा दी, अगर इस सर्कल की रेडियस अगर हम बढ़ा देते हैं तो उस सिचुएशन के अंदर भी रेडियस अगर बढ़ा देंगे तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और अगर इसकी रेडियस कम रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो अब हम देखने वाले हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होता है। तो सबसे पहले तो ये समझो सोलेनॉइड होता क्या है। सोलेनॉइड कैसा होता है भाई? सोलेनॉइड क्या है? जैसे हमने एक कोई आयरन की रॉड ली, सॉफ्ट आयरन की रॉड, और उस पे हमने कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप अप कर दिया, पूरे में घुमा दिया। ठीक है, लाइक दिस हमने पूरे में रैप अप कर दिया, तो ये बन गया हमारा सोलेनॉइड। ठीक है, तो वही चीज हमने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे। इट इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स इंसुलेटेड कॉपर वायर। हमने मतलब पास इसके बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ कॉपर वायर को पूरे में घुमा दिया कॉइल में, तो ये हमारा बन गया सोलेनॉइड। ठीक है, अब इसका अगर हम मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न देखें तो आप मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अगर आपको याद हो, फर्स्ट वीडियो हमने देखा था बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट में क्या हो रहा था? नॉर्थ पोल से लाइंस निकल रही थी और साउथ में जाके एंड कर रही थी। तो यही काम यहाँ पे अगर हम देखें तो जो इसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है वो सिमिलर है किसकी तरह? बार मैग्नेट की तरह। ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो यहां से ये इस तरीके से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। ठीक है, दिस इज वेरी सिमिलर और वेरी यू कैन से सेम एज द बार मैग्नेट। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है वो बार मैग्नेट की तरह सेम है।
अब कुछ बातें और ध्यान रखनी है कि हम इसकी स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने उन दोनों में देखा था कि करंट को अगर इंक्रीज कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी इंक्रीज कर जाती है। सिमिलर इसमें अगर हम इसमें करंट बढ़ा देते हैं, करंट की सप्लाई बढ़ा देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है। दूसरा इसमें अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स जो हमने कॉइल के ऊपर वो रैप अप कर रखे हैं, जो हमने वायर को लपेट रखा है, तो अगर उसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। दूसरी चीज, हमने जो वायर को लपेटा हुआ है नंबर ऑफ टर्न्स के अलावा जितना इसको हम पास कर देंगे, मतलब इनके बीच का गैप जो हमारे एक टर्न से दूसरे टर्न के बीच में जितना गैप है उसको कम से कम कर देंगे, जितना कम कर सकते हैं। अगर इसको मिनिमाइज कर देंगे तो भी हमारी स्ट्रेंथ, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, वो इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर एवरीवन? तो आई होप कि आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न समझ आए होंगे अच्छे तरीके से। तो आप इसको नोट जरूर कर लीजिए करिए अपने कॉपी पे, नोटबुक पे। जो मैं आपको बताता हूँ वो सारी बातें आप नोट कीजिए, जो आपके नोट्स बनाने में बहुत हेल्प करेगी। सो नाउ आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आप जिनको भी जानते हैं, तो उनको आप अभी ये वीडियो शेयर करिए, और जिससे कि वो बच्चे भी पढ़ पाएं, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड है तो इस टाइम पे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं स्कूल्स में, तो यहाँ से पढ़ सकें। दूसरी चीज ये कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि बहुत जल्दी उसकी वीडियो भी आपके सामने आ जाएगी। आई होप कि ये आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। सो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, बताएं मुझे कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं, अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं। सो नाउ इट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।